गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ सर की हाल चाल? आपका एकदम बढ़िया जी। तो लास्ट सेशन में स्टूडेंट दरबार का आपका ले नहीं पाया था क्योंकि उसके अंदर मैं लाइव ही नहीं आ पा रहा था, सही बताऊं तो मैं मतलब। और मुझे बाद में पता क्या लगा, मतलब लाइव में क्यों नहीं आ पा रहा था, उसके अंदर सेटिंग में मेरे से गलती हो गई थी। मतलब पब्लिक की बजाय बार बार प्राइवेट में लाइव जा रहा था। और जब मैंने बाद में अपना यूट्यूब में देखा तो प्राइवेट में इतने सारे लाइव सेशन मेरे हो गए थे, बार बार बंद कर रहा, लाइव आ रहा, क्लेश ही मच गया था। चलो, तो ये तो मैं प्रीमियर डाल रहा हूँ जी। अच्छा, आप सुना ध्यान से, थोड़ा सा ना आने वाली क्लासेस का शेड्यूल सुन लो। वैसे आपके टीटीएस में सेशन होते हैं, बट लास्ट सेशन हमारा मिस हो गया था, तो मैं कल कोशिश करूंगा संडे को भी कल मैं सेशन डाल दूं। क्योंकि ना आईटीसी के चैप्टर में मैंने कहा था कि 2 क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे, बट मुझे लग रहा है 3 क्लास लगेंगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर 3 क्लास क्यों लगेंगे, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन डाले हैं वो तो टोटल 12 क्वेश्चन है। सर याद करो, मैंने कहा था कि जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और जो मैंने प्रोफेशनल वाले बच्चों को क्वेश्चन बैंक 2 दिया है, क्वेश्चन बैंक 2 मैंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया है, उसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो एक तो क्वेश्चन बैंक 2 हमें डिस्कस करना है और एक पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो अप्रोक्सीमेट ना 23-24 क्वेश्चन है। अब 23-24 क्वेश्चन जो होंगे ना वो 2 सेशन में कंप्लीट नहीं होंगे। और आईटीसी वाला एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि हर बार एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर का बनता ही बनता है। इस बार का एग्जाम उठा के देख लोगे 8 नंबर का बना है, उससे पिछली बार का देखोगे 10 नंबर का बना है, और उससे पिछली बार का देखोगे सर 16 नंबर तक का बना हुआ है न्यू सिलेबस के अंदर। तो ये चैप्टर आप किसी भी हालत के अंदर मिस नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे करवा दूं, होमवर्क मैं कम से कम ही दूं जी। ठीक है, बाकी रेगुलर बैच वाले जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने क्लास में भी किए होंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करनी है जी। ठीक है, तो एक तो आज मैं सेशन ले रहा हूँ जी, ये सेशन चल रहा है। एक फिर कल संडे शाम को मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी डाल दूं। फिर ट्यूसडे को आपका सेशन होगा, उसके बाद ना फिर आपका थर्सडे को ऑफ होगा दिवाली का, क्योंकि मैं ट्यूसडे घर निकल जाऊंगा शाम को। और मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन दिवाली घर मना के आ जाऊँ। आप भी 1-2 दिन फेस्टिवल एंजॉय करो, चाहे दिसंबर में एग्जाम है, बट फैमिली के साथ मैं खुद कह रहा हूँ, देख लो वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ, बट मैं कह रहा हूँ फैमिली के साथ ना एक दिन स्पेंड करना, बिना बात के ना गुस्से में मत आ जाना कि हाय हमारी पढ़ाई खराब हो गई। हाँ, उसके बाद चाहे पूरी कसर निकाल देना, उसके बाद चाहे पूरी कसर निकाल देना, बट कोई बात नहीं, दिवाली का दिन है, ठीक है, फेस्टिवल टाइम है, फैमिली के साथ स्पेंड करो। एक दिन से कुछ नहीं होता सर, मैं सही बता रहा हूँ। उसके बाद ना पूरी कसर निकाल देना, मैं खुद कह रहा हूँ कि एंजॉय करो एक दिन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊंगा, फिर आराम से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, और फिर आपके जीएसटी के टेस्ट भी होंगे, बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो जी आओ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हो। इधर देखो ध्यान से, एक तो ये क्वेश्चन बैंक 2 मैंने आपको दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन बैंक 2 आपके पास है। एक तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन जी, और एक मैंने आपको ना और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, वो ये वाला पीडीएफ था जिसमें लिखा हुआ है एडिशनल क्वेश्चन ऑफ आईटीसी। इसमें लिखा हुआ है ना स्टूडेंट दरबार सेशन नंबर 5 चैप्टर नंबर आईटीसी, इसमें टोटल ना 12 क्वेश्चन हैं। और आप चेक कर लो, 12 क्वेश्चन मीन्स पिछले 5 साल, इवन 5 साल भी नहीं है, न्यू सिलेबस के तो 5 साल से कम है। और आप खुद देख सकते हो 12 क्वेश्चन मीन्स हर अटेम्प्ट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो बने ही बने हैं जी। और मुझे नहीं पता किसी बच्चे ने घर से सोल्व करने की ट्राई की है नहीं की है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और सारे क्वेश्चन हम यहीं पे स्टूडेंट दरबार के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आज हम ये स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे कल। आज का हमारा टारगेट ये होगा कि जो क्वेश्चन बैंक 2 में आईटीसी वाले क्वेश्चन दिए हुए ना, वो सारे हम कंप्लीट कर लें। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। होमवर्क वाले में अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको कल की क्लास से पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है, चलो जी अब टाइम वेस्ट नहीं करते रही, आओ जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। एग्जीक्यूटिव वाले जो नालायक बच्चे बैठे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, उनके काम का सेशन नहीं है। नालायक को अपने जाके पढ़ लो आप, कई बच्चे मुझे पता है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बैठे होंगे जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये एक बात कहना चाहता है कि एक्सन प्राइवेट लिमिटेड जी, एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, आगरा इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स वैल्यू एट ₹10,50,000 वर सप्लाइड बाय द कंपनी टू द फ्रेश बाइट प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड एट फिरोजाबाद। ठीक है, without the cover of an invoice with a fraudulent intent, since the company evade the tax by the not issuing the invoice for the supply, a show cause notice was issued by the proper officer under section 74 requiring the company to pay tax at the rate 12%।
और टैक्स कितना बना 1,26,000 जी। फिर वो कह रहे हैं एप्लीकेबल इंटरेस्ट भी पे करो, पेनल्टी पे करो। द कंपनी पेड द टैक्स, कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दी। आफ्टर द ऑर्डर वाज पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर, एग्जामिन, आप एग्जामिन करो द आईटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश बाइट प्राइवेट लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स रुपीज 1,26,000 पेड बाय द एक्सन प्राइवेट लिमिटेड। एक बात मुझे सोच के बताओ सर, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बिना इनवॉइस के काम किया, आपने फ्रॉड कर दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लव लेटर घर में भेज दिया। उस लव लेटर में क्या लिखा हुआ है, हाँ जी फटाफट से बताओ, उस लव लेटर में क्या लिखा है? ओमकार जल्दी बोलो, आज ड्राइविंग तो नहीं कर रहे ना? बच्चा लास्ट क्लास में ड्राइविंग करते हुए क्लास देख रहा था, चुप करके घर बैठ जाओ और ये ड्राइविंग करते हुए ऐसा काम मत किया करो सर, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, इस केस में याद करो, एक बात मैं सोच के बता रहा हूं, याद करो हमने क्लास में किया था सेक्शन नंबर 17(5) जो आईटीसी ब्लॉक वाला था। उस 17(5) में जहां पे आईटीसी ब्लॉक है, उसमें एक पॉइंट हमने किया था कि अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया एज पर सेक्शन 74 क्या होता है 73 और 74, अगर बोनाफाइड वाले केस होंगे तो नोटिस आएगा 73 में, मेलाफाइड वाले केस होंगे नोटिस आएगा 74 में। और जो भी आपने 74 में टैक्स पे किया होगा उसके टैक्स का कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, आईटीसी ब्लॉक है। ये सारी बातें हमने 17(5) में डिस्कस की थी। और एक बात बताओ, लॉजिकल भी तो है भाई साहब, आप चोर इंसान हो, आप फ्रॉड इंसान हो, ठीक है, और आपने टैक्स पे नहीं किया, अब गवर्नमेंट ने लव लेटर दिया कि बताओ हमें टैक्स पे करो, आपने फिर उनके कहने पर टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट कह रहे जो भी आप टैक्स पे करोगे उनके कहने पर, क्योंकि आप चोर इंसान थे और आपने 74 में नोटिस आया था, उस चक्कर में जो भी आपने टैक्स पे किया होगा उसका कोई भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जी। अगर आपके घर में लव लेटर आया 74 का, 129 का, 130 का, उस केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। ये बातें 17(5) में लिखी हुई हैं जी, ठीक है। तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो भी आप टैक्स पे करोगे उस केस में आईटीसी वो कंपनी अवेल नहीं कर पाएगी जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लेमिंगो लिमिटेड इज एन एयरलाइन प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय एयर। एक कंपनी है, एयरलाइन सर्विस मतलब एयरलाइन कंपनी है और वो पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है बाय एयर, ठीक है। द कंपनी ऑफर मील ऑफ प्रीमियम क्वालिटी टू पैसेंजर ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट, द वैल्यू ऑफ सच मील इज कंपल्सरी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द एयर टिकट, ठीक है। द कंपनी अवेल आउटडोर कैटरिंग सर्विस of Dhaniram Private Limited for providing such meal to its customer. Examine whether Flamingo Limited can avail the ITC on such outdoor catering service availed by it. ना जी ना, याद करो सर 17(5) में अगर आपने आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए आपने क्यों ना लियो, उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सुकृति, हाँ हाँ आपका ही नाम लिया, सुकृति एकदम कर, सर ने मेरा नाम लिया, यस सुकृति आप मुझे आंसर दोगे फटाफट से बोलो, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस पे क्या हम आईटीसी ले पाते हैं? आंसर इज नो। अब याद करो मैंने कहा था आउटडोर कैटरिंग की सर्विस पे आप आईटीसी नहीं ले पाओगे क्योंकि 17(5) में ब्लॉक किया हुआ है। उसने क्या बोला, एयरलाइन कंपनी है, अपने कस्टमर को सर्विस दे रही है, एयर टिकट में खाना पीना भी उसके साथ में इंक्लूडेड है, बट गवर्नमेंट कह रहे हैं उस खाने पीने के लिए उस कंपनी ने आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली है, तो आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली होगी, उस पर जो भी जीएसटी पे किया होगा क्या वो आईटीसी क्लेम कर पाएगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो, ठीक है। तो देखो जी वहीं 17(5) के अंदर आईटीसी आपका ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था जी। इतने गिरे गिरे क्वेश्चन हैं और आपको मैं दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना सर, मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे तो जानते हैं, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं है, जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, उनको बता दूं ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सीए फाइनल के हैं। ये सारे क्वेश्चन सर ऑलमोस्ट सीए फाइनल के हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, इस बार जो इन्होंने आईटीसी वाला क्वेश्चन बनाया आपके सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में सीए फाइनल के क्वेश्चन बैंक में से बनाया था जी। और आपको मैं बार बार क्या कहता हूं कि जब भी प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चन की, सीएस का मॉड्यूल तो है, जितना सीए का मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी और आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे सर। तो आपने उसकी टेंशन लेनी नहीं है, ऑलरेडी हमने क्लास में कवर की है, यहां भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और जो इवन हमारे सीएस के एग्जाम पिछले 5 साल के अंदर बने हैं वो भी हम कर लेंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो जी। बट मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम में आसानी होगी जी, ठीक है जी। लो जी 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जंबो सेल प्राइवेट लिमिटेड, जंबो सेल प्राइवेट लिमिटेड ए सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स
अनाउंस बाय वन गेट टू फ्री ऑन द मेन टी शर्ट ऑन दिवाली टू बूस्ट इट सेल। आज चेक करो, और अगर आप कोई ब्रांडेड शोरूम पे जाओ, फॉर एग्जांपल मान लो कैंटाबिल पे जाओ, आप कोप पे जाओ, कई जगह ऑफर लगे होते हैं, बाय 2 गेट 5, बाय 2 गेट 3, बाय 2 गेट 4। अब सोच के बोलना, ये सारे के सारे ऑफर जो हैं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई होगी या मिक्स सप्लाई होगी? मिक्स सप्लाई होगी जी। फिर वो कहना चाह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, आपको एडवाइस करनी है द कंपनी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई यूज इन रिलेशन टू सच सप्लाई। मतलब आपने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली होगी, इस सप्लाई को देने के लिए क्या उसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे? आंसर इज यस, क्लेम कर पाओगे। सर वैसे तो मैंने क्या था 17.5 में, अगर फर्दर सप्लाई एग्जम्प्टेड होगी, अगर फर्दर जीएसटी पे नहीं करोगे, उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। याद करो, एक लाइन क्लास के अंदर बोली थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आधी दूंगा। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कैसी कैसी बेकार की बात कर रहे हो कि अगर बाय वन गेट टू फ्री है तो फ्री वाले केस में तो जीएसटी नहीं आ रहा, और अगर फ्री वाले केस में कोई भी जीएसटी नहीं आ रहा तो आईटीसी क्यों मिलेगा? सर एक बात मैं सोच के बोलना, अगर बाय वन गेट टू फ्री है तो क्या वो एक्चुअल में फ्री है, या जो प्राइस आपसे चार्ज किया उसमें कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी है, कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी है? सर आपको मैंने क्लास में कई सारे एग्जांपल दिए थे। अब सिंपल सी बात ही निकल के आ रही है, अगर बाय वन गेट 4 है या बाय 2 गेट 3 है, तो जो भी वो गेट फ्री, मतलब जो भी गेट फ्री आपको मिलेगा ना, एक्चुअल में फ्री नहीं है सर। जो प्राइस आपसे चार्ज किया गया उसमें ऑलरेडी वो प्राइस इंक्लूड हो चुका है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए भैया ये सप्लाई मिक्स सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर सप्लाई मिक्स सप्लाई है तो इनमें जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी क्लेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब आप डिपार्टमेंट है यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि जो आपने गेट 2 फ्री दी है या गेट 3 आपने फ्री दी है, उस फ्री वाले केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट करी नहीं कि भैया जो प्राइस आपने दिया होगा वो फ्री वाली आइटम का भी इंक्लूड होगा, इसलिए जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई ली होगी इस सप्लाई को देने के लिए उसका आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे वही बात लिखी है, बाय वन गेट वन फ्री इज सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, और विदाउट कंसिडरेशन को भी हम सप्लाई मान लेते हैं अगर आपने उस पर आईटीसी ले लिया, और अगर आईटीसी नहीं लिया तो वो 7(1) के पैरा 1 में सप्लाई नहीं बनती। अब वो कहना चाह रहे हैं सर्कुलर एक आया था, हैज क्लैरिफाइड दैट एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशनल सर्विस लाइक बाय वन एंड गेट वन फ्री। सच प्रमोशनल ऑफर आर नॉट इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स but a case of 2 or more individual supply where a single price is being charged for the entire supply, it can at best at treated as supplying 2 goods for the price at 1। मतलब वही more than 1 item दे रहे हैं 1 price के ऊपर, तो taxability of such supply will be dependent upon as whether the supply is a composite supply or mixed supply, and the rate of tax shall be determined as per section number 8। ITC shall be available to the supplier for the input service and capital goods in relation to supply of goods or service or both of such offer। Therefore the given case is not the case of individual supply of free goods but a case of 3 individual supply where a single price is being charged for the entire supply। Thus Jumbo Private Limited will be entitled to avail ITC on input and input service and capital goods in relation to T-shirts as a part of such offer। मतलब सिंपल सी बात निकल करेगी, उस पर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब भैया कॉम्पोजिट सप्लाई तो है नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा था हर दुकानदार ऑफर निकाल के नहीं बैठा हुआ, किस में कवर करेंगे? मिक्स सप्लाई में कवर करेंगे। और जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाई, मतलब जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई ली होगी इस सप्लाई को देने के लिए उस पर जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा उसका सारे का आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। ये यहाँ पे निकल के आएगा जी। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए आईटीसी के चैप्टर के, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जी। तनुषी कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पता है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 इस बार सीएस प्रोफेशनल का अगस्त 21 का पेपर खोल के देख लेना जी। और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको मैंने क्लास में दिखाया था, आपको मैं दिखा दूंगा सीए फाइनल के मॉड्यूल से सेम क्वेश्चन उन्होंने आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम कर दिया, थोड़ी सी फिगर बस चेंज कर दी और आप हैरान हो जाओगे सर बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। और ये क्वेश्चन सीए फाइनल का है जी। एक बार देखना क्वेश्चन है क्या। ए गारमेंट फैक्ट्री रिसीव ए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर ए कमांडो यूनिट। ठीक है, दिस सप्लाई इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर ए नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी। ठीक है,
द फैब्रिक इज द सेपरेटली प्रोक्योर फॉर द सप्लाई बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल फॉर द कॉलर आर द वन हु आर बीइंग यूज फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री। मतलब जो लाइनिंग और थ्रेड है, मतलब धागा है, और जो लाइनिंग है वो एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों में यूज हो रही है। और जो अदर मटेरियल जो गवर्नमेंट ने कहा है यहाँ पे फैब्रिक जो है फैब्रिक वो सिर्फ यूज हो रहा है एग्जम्प्टेड में। तो भैया एग्जम्प्टेड वाले का तो आईटीसी मिलेगा नहीं भाई, सिंपल सी बात है। तो फैब्रिक लेकर आए, उस फैब्रिक से आप क्या बना रहे हो, कमांडो यूनिट मतलब आर्मी वालों के कपड़े बना रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा वो तो एग्जम्प्ट है, तो अगर वो एग्जम्प्ट है उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। बट अब सोच के बोला सर, अब जो धागा है मतलब थ्रेड है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो थ्रेड है और लाइनिंग है वो कह रहे हैं इसको उस दुकान में जो अदर टैक्सेबल सप्लाई है ना उसमें भी यूज कर रहे हो। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन पहली बात, धागा और लाइनिंग अगर टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों में यूज कर रहे हो तो क्या रूल नंबर 42 एप्लीकेबल होगा या 43 एप्लीकेबल होगा? आकांक्षा मुझे आंसर चाहिए जी। आकांक्षा, आदिति, मुझे आंसर चाहिए। इस केस में 42 एप्लीकेबल करोगे 43 एप्लीकेबल करोगे? सर 43 कैसे एप्लीकेबल करोगे यार? 43 एप्लीकेबल किस केस में होगा? 43 एप्लीकेबल उस केस में होगा अगर वो कैपिटल गुड्स की बात करेगा। तो लाइनिंग और थ्रेड जो है वो तो इनपुट की बात होगी ना, और इनपुट वाले केस में क्या होगा? रूल नंबर 42 एप्लीकेबल होगा। और 42 वाले केस में अगर एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल है तो एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। अब देखो जी उसने क्या बोला, टर्नओवर दी हुई है ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड एग्जम्प्टेड यूनिफॉर्म इज जुलाई 4 दैट इज 4 करोड़ एंड 1 करोड़। मतलब 4 करोड़ रुपए टैक्सेबल सप्लाई की है, 1 करोड़ रुपए एग्जम्प्टेड की है। फिर वो कह रहे हैं आईटीसी ऑन द थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल प्रक्योर्ड इन जुलाई 5000 और 15000। अब बताओ जी एलिजिबल आईटीसी कितना होगा थ्रेड और लाइनिंग का? डिट्टो क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में इस बार अगस्त 21 के अंदर 5 नंबर का बना, और इससे गिरा हुआ क्वेश्चन नहीं हो सकता सर, इससे आसान क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता। एक बात में सोच के बताओ जी, अब ये 5000 जो आपका थ्रेड है, अब 5000 याद करो डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कितनी है 5 करोड़ रुपए, और एग्जम्प्टेड कितनी है जी? एग्जम्प्टेड हमारी है जी 1 करोड़। तो अगर एग्जम्प्टेड 1 करोड़ है तो मेरे ख्याल से निकल के आ गया ये 5, टोटल आईटीसी 20 है ना, तो ऐसा करो 5 और 15 20 को ही कर लो। 20,000 अगर टोटल आईटीसी है डिवाइड बाय 5 करोड़ है मल्टीप्लाई 1 करोड़ है, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 1, तो मेरे ख्याल से 4,000 पे निकल जाएगा सर। अब 4,000 पे है तो अगर 20,000 पे 4,000 पे इन एलिजिबल हो गया क्योंकि वो तो एग्जम्प्टेड वाला है। 16,000 पे का आईटीसी आप ले सकते हो, वो एलिजिबल आईटीसी निकल के आ गया। और अगर अलग अलग निकालना है तो अलग अलग निकाल लो। अगर मैं अलग अलग निकालूंगा तो मेरे ख्याल से 5 दिए 3,000 पे शायद मेरे ख्याल से निकल के आएगा इसका। हाँ 3,000 पे नहीं 5 ये आएगा 5 1,000 पे आएगा इसका, 1,000 पे आएगा इसका जी, 1,000 हो गया इसका और 3,000 हो जाएगा उसका। हाँ 3,000 पे इसका निकल के आ गया, ये ला गया लाइनिंग वाले का, लाइनिंग वाले का 3,000 पे आ गया, थ्रेड वाले का 1,000 पे आ गया, 4,000 पे इन एलिजिबल आईटीसी आ गया जी। एक बच्चा कह रहा है यार ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कहाँ किए थे, ये बच्चा पता कौन सा है? नाम बताऊँ इसका? नाम बताऊँ नाम? अभिषेक है नालायक। अभिषेक कह रहा है सर हद हो गई, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। तो तुम कुछ नहीं कह रहे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम हो ये। एक बात में बताओ अभिषेक, क्या ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किए? रूल नंबर 42 एंड 43। रूल नंबर 42 इनपुट और इनपुट सर्विस वाले केस में था, 43 कैपिटल गुड्स वाले केस में था। इसमें इनपुट सर्विस की बात कर रहा है। आप चेक करो एग्जामिनर ने भी रूल नंबर 42 एप्लीकेबल किया होगा। और करना क्या 42 में सर? बिल्कुल सिंपल है। करते क्या थे भैया, एग्जम्प्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट कितना है उसने बोल तो दिया 5 और 15 20,000 पे है, तो 20,000 में एग्जम्प्टेड वाला 4,000 पे बाहर निकाल दो, 16,000 पे एलिजिबल आईटीसी निकल के आएगा। बताओ ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा जी? और बच्चा कह रहा है पेपर बहुत मुश्किल आया था सर, समझ ही नहीं आया पेपर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मुश्किल लगते हैं, और इसे कई गुना मुश्किल क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, कई गुना मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था। बताओ 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना था, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। और जो फैब्रिक है वो तो यूज ही आपने एग्जम्प्टेड में किया है, उसका तो वैसे आईटीसी मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इस पर तो क्रॉस ही मार दो। और जो कॉमन यूज था उसको एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। एज पर रूल नंबर 42 हमने बाइफर्केशन करके दिखा दिया जी। ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन आईटीसी का ही है, बट एक चैप्टर है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये उसका है जी। एक चैप्टर हमने क्लास में किया था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्वेश्चन उसका है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखना जी।
वो कह रहे हैं फैक्ट्री इन टुमकुर, एक फैक्ट्री है टुमकुर में, कर्नाटका में है, टर्नओवर उसकी 27 करोड़ रुपए है 1920 में, ठीक है जी। कह रहे हैं सर्विस सेंटर इन हैदराबाद तेलंगाना, टर्नओवर उसकी 1 करोड़ है 1920 में, अच्छी बात है। फिर सी कह रहे हैं, सी थोड़ा ऊपर चला गया, सी नीचे आएगा, सी कह रहे हैं सर्विस सेंटर इन चेन्नई तमिलनाडु, उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए 1920 में, बहुत बढ़िया बात है। फिर वो कह रहे हैं कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी ऑफ रुपीज 9 लाख, 9 लाख रुपए का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें 3 लाख रुपए का इनवॉइस ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टुमकुर से रिलेटेड है। मतलब 9 लाख रुपए का टोटल आईटीसी है, जिसमें 3 लाख रुपए का इनवॉइस ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टुमकुर का है। याद करो सर, हेलो अंकल इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, याद करो आईएसडी वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टर्नओवर के रेशो में करोगे, और अगर कोई एक्सक्लूसिव क्रेडिट है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई एक्सक्लूसिव क्रेडिट है तो पहले उसको ही यूज करोगे, वहीं पे जो बैलेंस बचेगा उसको टर्नओवर के रेशो में करोगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या 9 का 9 लाख रुपए ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें या 3 लाख रुपए पहले टुमकुर में करें? 3 लाख रुपए टुमकुर में कर दो, अब कितना बचा 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए करोगे टर्नओवर के रेशो में। तो एक बार मुझे फटाफट से बोलो, अब पहली फैक्ट्री क्या है रही, टुमकुर है, दूसरी फैक्ट्री आपकी निकल के आ रही है, पहली फैक्ट्री टुमकुर में है, दूसरी फैक्ट्री आपकी तेलंगाना नहीं हैदराबाद में है, और तीसरी फैक्ट्री उसने बोला जी कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक है। तो THC, तो भैया टुमकुर वाले का 3 लाख रुपए अलग कर दो, बैलेंस रह गया 6 लाख रुपए। अब अगर 6 लाख रुपए है, 27 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, और टोटल टर्नओवर आ रही है जी मेरे ख्याल से 30 करोड़ रुपए की, देखो 27 और एक 28 और 2 30, टोटल टर्नओवर 30 करोड़ रुपए की है। तो 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय 30, तो ये 5,40,000 रुपए इसमें आपका और जुड़ जाएगा टुमकुर के अंदर जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 3 लाख रुपए तो अलग है, 3 लाख रुपए अलग है, और 5,40,000 रुपए टुमकुर के अंदर और जुड़ जाएगा। उसके बाद जी अब यहां पे 6 करोड़ रुपए है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 30 करोड़ रुपए आ गया, तो आपका मेरे ख्याल से निकल के आ गया ये 1 करोड़ रुपए है ना, तो 20,000 रुपये मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल के आ गया, 20,000 रुपये आपका ये निकल के आ गया हैदराबाद वाले में, और 40,000 रुपये निकल के आ गया, तो 40 और 20 60 और 5 40 6 लाख रुपए हो गया। तो अगर मैं टुमकुर की बात करूंगा 8,40,000 रुपये टुमकुर है, हैदराबाद की बात करूंगा 20,000 रुपये हैदराबाद है, और आपका चेन्नई की बात करूंगा 40,000 रुपये चेन्नई है। इस तरह से आपका बाइफर्केशन हो जाएगा जी। अब बताओ जी, इसके अंदर मेन है बस प्रेजेंटेशन, जो मैंने कहा था टेबल फॉर्म के अंदर करोगे, बाकी आंसर में जान ही नहीं है सर, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। और आप खुद देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा सर, मतलब टर्नओवर आपको दी हुई है, आईटीसी आपको दिया हुआ है, तो जो एक्सक्लूसिव वाला है वो तो बाहर निकाल दो, अब जो कॉमन है उसको टर्नओवर के रेशो के अंदर बाइफर्केशन करके आंसर निकाल दो। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। अब आ रहे हैं मजेदार क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो अब आएगा क्वेश्चन करने में मजा। आओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं जी, ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाई गुड्स वैल्यू एट 2,24,000 इंक्लूसिव CGST 12,000 पे, SGST 12,000 पे, टू मोहन लिमिटेड, कह रहे हैं टू मोहन लिमिटेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज on 15th August, for which tax invoice was also issued on the same date. The input were received by Mohan Limited on 15th August. Mohan Limited avail credit of 24,000 on 20th September by filing form GST at 3B of August. ठीक है जी। However, Mohan Limited did not make any payment towards such supply along with tax thereon to the supplier. Is Mohan Limited eligible to avail ITC on the such supply? Discuss ITC provision if Mohan Limited make payment 2,24,000 to the supplier on 18th March of next calendar year. बताओ जी। मेरे को तो क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा सर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्या पल्ले पड़ा आपको जी? कोई बताएगा? मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी, अगर कोई क्लास में सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जी, अगर एक बच्चा भी इंटेलिजेंट बैठा हो जी, ये बता दो ये प्रोविजन मैंने क्लास में कहाँ किया था जी? याद करो नालायकों, सेक्शन 16 में जब एक हमने प्रोविजो की थी, और मैंने कहा था कि वहां पे रिसीवर को 180 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और जब भी बाद में पेमेंट करोगे उस टाइम पे दोबारा आईटीसी क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन उसी का तो है,
वो कह रहे हैं कि भाई साहब 24,000 रुपये का आईटीसी ले लिया, उसने पेमेंट नहीं की, तो वो क्या करेगा, आईटीसी रिवर्स करेगा। फिर वो कह रहे हैं भाई साहब अगर बाद में पेमेंट कर देता है तो क्या उस केस में आईटीसी वो ले सकता है? आंसर इज यस, ले सकता है। तो बताओ 180 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था उसके बेस पे इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जी। ठीक है, एक बार देखो आंसर जी। यहाँ पे देखो 180 डेज की बात होगी, देखो 180 डेज। अब यहाँ पे 24,000 रुपये आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा एट द रेट 18% पर एनम, और जब बाद में वो पे कर देगा तो उस केस में वो 24,000 रुपये का आईटीसी दोबारा अवेल कर लेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है जी। तो जो आपने 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था री, एक बार दोबारा बोलूंगा, जो आपने 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही सेम प्रोविजन आपको यहां पे लिख के आना है जी। आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में, बढ़ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस की वाकई ही जरा प्रैक्टिस हो रही है, तो बस टेंशन मत। तो मैंने पहले भी कहा था आपका काम बस इतना है, आपने रिवीजन करनी है, जितनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हो खुद करनी है, बाकी मैं यहाँ पे बैठा हूँ जी। बस आपने कुछ नहीं करना, 1 घंटा बस यहाँ पे बैठे रहना, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी जी। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप खुद पढ़ लेना यार, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। आईटीसी में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसके बारे में पूछा हुआ है जी। ठीक है, तो एक बार इसकी आप रीडिंग ले लेना जी, इसको मैं रीड नहीं करवा रहा। अब आओ जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 17, मतलब 17 का है, सेक्शन 16 का नहीं है, 18 का नहीं है, 17 का है। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको नीचे दिए हुए केसेस में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा इस बारे में बताना है जी। सबसे पहला कह रहे हैं एमबीएफ लिमिटेड एंड ऑटोमोबाइल कंपनी हैज अवेल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑन विच ए मशीनरी टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी माउंट परमानेंटली। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब कहना क्या चाह रहा है। याद आ रहा है किसी को 17.5? हनी नमन, राम राम जी, राम राम, नमन राम राम, याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है के? रमन नमन, नमन रमन नहीं नमन, याद आ रहा है के बच्चों? अरे याद आ रहा है के, ये क्या मतलब हुआ? हाँ तो मतलब ऐसे हरियाणी लैंग्वेज के अंदर बोल रहा हूँ, अच्छी लगती है मुझे, तो याद आ रहा है, याद करो 17.5। 17.5 में क्या किया था हमने? 17.5 में छोरे हमने किया था कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्टी सर्विस है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। और वहां पे एक लाइन लिखी थी, अगर आपको ध्यान रहो, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर वो खर्चा आपने कैपिटलाइज कर दिया उस केस में आईटीसी आप ले सकते हो। तो मुझे फटाफट से बोल दो रही, अब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड ली है, या प्लांट मशीनरी? प्लांट मशीनरी उस केस में आईटीसी ले लोगे जी, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। यस, इस केस में आईटीसी मिल जाएगा जी, मैंने टिक मार्क कर दिया जी। ठीक है, तो इस केस में आईटीसी मिल जाएगा, रीजन बिंग क्योंकि ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस आपने प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ली है, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 पे आओ जी। कह रहे हैं शाह एंड कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट, पेंट, आयरन रोड एंड सर्विस of architect and the interior designer for construction of a commercial complex for one of its client. Sir, one of its client, अब 99%, 99 भी कम कह रहा हूं सर, 100% बच्चा इसमें गलती करेगा। जिस बच्चे ने प्रोविजन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना, सही बता रहा हूं, 100% बच्चा इसमें गलती करेगा। और गलती पता क्या करेगा? गलती क्या करेगा मैं बताता हूं जी, वो मुझे बताएगी दीपाली। दीपाली आप बताओ आपका आंसर क्या आएगा, क्या इस केस में वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा? दीपाली करे कसम लगे माता रानी की सर मुझे क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा। लो री दीपाली ने काम ही खत्म कर दिया जी। चलो नवजोत, नवजोत यार तुसी बता दो यार, ये इस केस में आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नवजोत कहता है सर नहीं कर पाएगा, आपने कहा तो था कंस्ट्रक्शन की सर्विस अगर रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी अदर देन प्लांट मशीनरी, उस केस में नहीं कर पाएगा। और ये तो भैया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट मशीनरी नहीं है, उस केस में आईटीसी कैसे क्लेम कर पाएगा? बस यही गलती कर दी नवजोत, और नवजोत के साथ जितने सारे बच्चे सामने बैठे सबने गलती कर दी। एक बार ना ऐसा करना 17.5 खोल के देख लेना जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे सामने खोल के देखो, मेरे सामने अभी 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 बुक खोलो, 17.5 खोल के देखो। नालायको खोल के देखो, मेरी तरफ नहीं देखना, खोल के देखो, उसको पेज खोलो, पलटो उसको, पेज को पलटो,
हद हो गई, एक बच्चा कह रहा है हम नहीं खोलते, बताओ आप क्या करोगे? खोलो एक बार फटाफट, खोलो तो सही यार, प्लीज खोलो तो सही, परेशान करते हो आप मुझे। याद करो 17.5 एक बार खोल के देख लो, वहां लिखा है कंस्ट्रक्शन की सर्विस पर आईटीसी नहीं मिलेगा अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस आपने ओन पर्पस के लिए ली है, आपने ओन अकाउंट में ली है, ओन अकाउंट में। तो क्या ये ओन अकाउंट में ली है या उसके क्लाइंट्स के लिए ली है? उसके क्लाइंट्स के लिए ली है, इट मींस उसका आईटीसी मिल जाएगा। भाई साहब सर कसम लगे ये तो हम पक्का गलत करके आते, मुझे पता था आप गलत करके आते, और इसलिए कह रहा हूं सर बहुत ध्यान से पढ़ लेना, प्रैक्टिस आपकी मैं करवाना चाह रहा हूं। अगर आप चाहते तो खुद भी क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बोलने से होगा, थोड़ा दिमाग में बर्डन पड़ेगा। उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, ये सर्विस जो है वन ऑफ इट्स क्लाइंट मतलब ओन अकाउंट में नहीं है, और अगर ओन अकाउंट में नहीं है यस उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जी, उस केस में वो कह रहे देखो यहाँ पे ओन इज ओन अकाउंट नहीं लिखा हुआ, इवन दो सच कैपिटल गुड्स इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो यहाँ पे देखो जी शार्क कंस्ट्रक्शन हैज यूज द गुड्स एंड दिस इज एंड ओ नो दिस इज एंड हेंस आईटीसी इन दिस केस शैल बी अलाउड, इस केस में आईटीसी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो मना किया गया है वो ओन अकाउंट के अंदर मना किया गया है, चाहे वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो, बट इस क्वेश्चन में ओन अकाउंट में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में आईटीसी वो क्लेम कर सकता है जी। अब बताओ मजा आया नहीं आया सर? आया मजा पक्का पक्का। अब थर्ड पॉइंट पढ़ लो जी, एक बार थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड अवेल मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस फ्रॉम जग्गी मोटर्स फॉर ए ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स। अब एक बात मुझे सोच के बताओ जी, अब ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स अगर आपने मतलब ट्रक आप इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या उस केस में आईटीसी क्लेम कर पाओगे? नहीं क्लेम कर पाओगे? यस क्लेम कर पाओगे। और मैंने कहा था कि अगर आप जिसके लिए, याद करो जिस मोटर व्हीकल के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हो, पहली बात तो ये गुड्स मोटर व्हीकल है, और जो आईटीसी मना किया है पैसेंजर मोटर व्हीकल के अंदर मना किया है। और सोच के बोला जहां पे आईटीसी मिल जाएगा मोटर व्हीकल वाले केस में, क्या उसकी सर्विस का भी आईटीसी क्लेम कर पाओगे? नहीं क्लेम कर पाओगे? यस क्लेम कर पाओगे। तो इस केस के अंदर भी आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो मैं दोबारा बोल दूं, पहले वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा, दूसरे वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा, तीसरे वाले केस के अंदर भी आईटीसी मिल जाएगा। इन तीनों ही केस में आईटीसी आपको एलिजिबल हो जाएगा जी। ये देख लो तीसरा जी, इस केस में आप आईटीसी ले सकते हो जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस केस में आईटीसी ले जाओगे जी। अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है अब कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी, 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद है मुझे इस बार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है जी। 9 देखना, ऑन 25 अगस्त, डेट ध्यान देना, डेट ऑन 25 अगस्त अग्रवाल एंड अग्रवाल ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका purchase one machine for rupees 12,39,000 inclusive GST from one supplier of Maharashtra who issue the invoice on the same date. Agarwal and Agarwal put the machinery to use on the same day and avail ITC for eligible amount. जो भी ITC बनता था वो सारा क्लेम कर लिया, अच्छी बात है, क्लेम कर लिया, मिलना भी चाहिए। Agarwal and Agarwal use the machine in the process of manufacture of taxable goods. However, लेकिन किंतु परंतु अग्रवाल एंड अग्रवाल सोल्ड दिस मशीन टू मिस्टर सुरेश कुमार ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 20th अगस्त ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कितने की बेच दी? 7.5 लाख रुपए की, और एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसमें जीएसटी नहीं है, और जीएसटी का रेट 18% है। अब वो कह रहे हैं विद रेफरेंस टू सेक्शन 18(6) डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इफ एनी बाय अग्रवाल एंड अग्रवाल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द मशीन। सर मुझे नहीं पता कितने बच्चों को क्लास की रिवीजन ध्यान आ रही है और रेगुलर क्लास ध्यान आ रही है जी। सेक्शन 18(6) हमने किया था कि अगर कोई पर्सन कोई कैपिटल गुड्स अपने बिजनेस में यूज कर रहा है और इस कैपिटल गुड्स को सेल कर देगा, मैं नहीं कह रहा यूज करेगा, सेल कर देगा, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है हम आईटीसी रिवर्स करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? लॉजिक साफ क्लियर है। जितने बच्चे, हेलो सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो। हाँ अब ठीक है जी, नालायक मतलब बच्चा लेट के क्लास देख रहा है, हद हो गई बिल्कुल ही। इधर सुनो ध्यान से। अब 18(6) के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना? जितने का आपने बेचा उसका जो जीएसटी बनता होगा वो, और 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ये और वो, इनमें से हायर वाला आपको रिवर्स करना पड़ेगा।
बच्चा कह रहा है नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा, याद कसम लगे सर याद आ ही नहीं रहा। एक बार 18/6 के नोट्स खोल के देख लो जी, और जो मेरे रेगुलर बैच के नहीं है वो भी आपने कहीं से पढ़ा होगा, 18/6 एक बार खोल के देख लो, अपने 18/6 में ये बात लिखी होगी जी, 18/6 में ये बात लिखी होगी, आपको आईटीसी हटाना पड़ेगा कितना, जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जितने का वो मशीन बेची उसका जो जीएसटी बनता होगा वो, और 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बनता होगा वो, विच एवरेज हायर जो होगा उतनी वैल्यू आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। एक बच्चा कहता है सर आपने ये भी तो कहा था कि यहाँ पे अगर 5% वाला नहीं लगाना हो तो रूल नंबर 44 भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि 5% वाला तो रूल नंबर 40 के अंदर है। आपने कहा यहाँ पे 44 भी है, यस याद करो मैंने क्लास में कहा था क्लैशिंग है, बट मैंने कहा था नॉर्मली मोर बेनिफिशियल जो होता है, मोर बेनिफिशियल जो होगा वो 5% वाला होगा, इसलिए हम 5% के बेस पे करेंगे। हाँ नीचे नोट में लिख के आ सकते हो कि इस केस में रूल नंबर 44 भी एप्लीकेबल है। और कई बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि 40 और 44 चल क्या रहा है। रूल नंबर 40 5% ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, और 44 में जितने आपके रिमेनिंग मंथ बचे होते हैं उतने का आईटीसी आपको हटाना पड़ता है। तो जहां आपको बेनिफिट लगे वो पैटर्न यूज करो, वो रूल यूज करो, बट मैंने कहा था क्लास में कहा था कि रूल नंबर 40 आप यूज करके आना, रूल नंबर 44 अगर टाइम बचे तो आप नोट में दे आना जी। ठीक है आओ जी एक बार करते हैं। एक बात बताओ, इसने आपने मशीन कब ली थी? मशीन आपने ली थी अगस्त में, तो भैया अप्रैल में जून क्वार्टर चला गया, अप्रैल में जून वाला गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, फिर अगला साल आ गया अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, और फिर अगला क्वार्टर यहाँ पे सेल कब किया उसने? अगस्त को, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये आ गया सेकेंड क्वार्टर। तो यहाँ पे टोटल जो आपके निकल के आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 क्वार्टर निकल के आ रहे हैं जी। कितने क्वार्टर निकल के आ रहे हैं? 5 क्वार्टर निकल के आ रहे हैं, और हर क्वार्टर का 5%, मैं दोबारा बोलूंगा हर क्वार्टर में 5%। तो अगर 5 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर में 5% है, तो 25% आपको रिवर्स करना पड़ेगा जी। एक बात आप सोच के बोलना जी, 12,39,000 रुपये, इसमें जीएसटी 18% है, तो 12,39,000 रुपये डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 जी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 12,39,000 रुपये डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 यह आएगा 1,99,000, मतलब 1,89,000 आएगा। अब अगर 189 का 25% हटा दूं, क्योंकि 25 हो गए ना, 5 क्वार्टर हो गए, हर क्वार्टर का 5 तो 25%, तो इसमें से माइनस कर दूंगा 25%, तो आएगा 141,750, एक तो हो गया इतना जी। और एक सेल किया 7.5 लाख का, तो अगर 7.5 लाख का मैं निकाल दूंगा 18% जीएसटी, तो 7.5 लाख का 18% निकालूंगा तो आएगा 135। तो अपने आप बोल दो 135 और 141,750 हायर क्या बनेगा? 141,750। इतने का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके दिखाना पड़ेगा जी। नहीं आया समझ? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? या बिल्कुल भी नहीं आया यार? ऐसे मत करो यार, 18/6 तो हमने क्लास में अच्छे से किया था। एक बार दोबारा समझा दूं, एक बार दोबारा समझ लो। इस क्वेश्चन में देखो ये कहा है आपने मशीन ली बिजनेस के लिए, उस टाइम पे पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया, फिर आपने बाद में मशीन बेच दी। अब थोड़ा खुद सोचना सर, आपको मैंने पहले भी कहा था जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल मानते हैं। अब अगर आपने 5 साल से पहले ही बेच दी तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। नुकसान क्या हो गया कि उसने आपको पूरा आईटीसी दिया था, इसलिए कि आप 5 साल यूज करोगे। बट जब आपने पहले ही बेच दी तो आईटीसी रिवर्स तो करना पड़ेगा ना। अब कितना आईटीसी रिवर्स करना है वही कैलकुलेशन है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब जितने क्वार्टर तुमने बिजनेस में यूज किया उतने क्वार्टर का ले लो, और हर क्वार्टर कितना मानेंगे? 5%। तो अगर पिछले साल के अगस्त की बात करूंगा तो पिछले साल के अगस्त से लेके इस साल के अगस्त तक, 25 अगस्त से लेके इस साल के अगस्त तक 5 क्वार्टर बनेंगे जी, और हर क्वार्टर का 5, तो 25% आईटीसी माइनस कर दो, मतलब इतना आईटीसी तुम ले सकते हो। और बैलेंस कितना रह गया? 141,750। और फिर गवर्नमेंट ने कहा जितने का तुमने मशीन बेची उसका जीएसटी, तो 7.5 लाख का जीएसटी। अब इनमें से हायर जो होगा ना उतनी वैल्यू तुम्हें हटानी पड़ेगी जी। तो मैं आपको दिखा देता हूं आंसर जी। देखो जी 141,750 और 135 हायर क्या बनेगा? 141,750। तो इसको आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देखो ये इसका आंसर है प्रेजेंटेशन फॉर्म में जी। अब बताओ क्या हमारे आंसर बिल्कुल सेम नहीं आ रहे? बिल्कुल सेम आंसर आ रहे हैं, 100% सेम आ रहे हैं। बस हमें देखना है प्रेजेंटेशन कैसे करनी है टेबल फॉर्म के अंदर जी।
तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, अभी तक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे जी। सर बता रहा हूं, कोई मुश्किल अभी तक क्वेश्चन हमने करा ही नहीं है। आओ जी अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार चेक करना जी। 10 क्या है जी? कृष्णा मोटर इज ए कार डीलर है। कृष्णा मोटर एक कार डीलर है, सेलिंग कार ऑफ एन इंटरनेशनल कार कंपनी। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस ऑफ द कार सोल्ड बाय इट एंड ऑल्सो ऑफ अदर कार्स। ठीक है। It seeks your advice on the taxability of ITC in respect of the following expenditure incurred by during the course of the business। अच्छी बात है। कह रहे कार परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ द कार। कार परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार। याद करो मैंने कहा था मोटर व्हीकल वाले केस में, मोटर कार वाले केस में आईटीसी नहीं है। बट अगर आपने मोटर कार उन 4 जगह पे यूज किया होगा उस केस में आईटीसी मिल जाएगा जी। 4 जगह कौन कौन सी थी? एक तो आपका गाड़ियों का डीलर हो, और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, और फिर मैंने कहा था आपका सॉरी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन तो आपको वैसे ही मिल जाएगा आपको। फिर मैंने कहा था एक ड्राइविंग स्कूल वाले, उन केस में आईटीसी मिल जाएगा। अब एक बात मैंने सोच के बोलना सर, यहाँ पे उसने गाड़ी परचेज की मैन्युफैक्चरर से फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, मतलब आप गाड़ी लेकर आगे बेचने का काम करोगे, उसको फर्दर सप्लाई करोगे, उस केस में आईटीसी आप ले लोगे, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं टू ऑफ सच कार आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग यूज्ड फॉर द टेस्ट ड्राइव बाय द पोटेंशियल कस्टमर। अब 2 कार उसमें डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें 2 कार डिस्ट्रॉय हो गई। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो ये 2 कार आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं उसके लिए आप कोई भी सर्विस लोगे, क्या उस सर्विस का आईटीसी क्लेम कर पाओगे? यार आवाज नहीं आ रही। उसके लिए आप कोई भी सर्विस लोगे, अगर 2 कार डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं टेस्ट ड्राइव में, तो क्या उसके लिए कोई भी सर्विस लोगे, क्या आईटीसी क्लेम कर पाओगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। आपको मैंने पहले भी कहा था, जिन केस में मोटर कार का आईटीसी मिलेगा उनके लिए जो सर्विस ली जाएगी उसका आईटीसी आप ले सकते हो जी। एक बार चेक करना जी, देखो जी 17(5) specifically block ITC on motor vehicle of transportation of passenger having approved seating capacity not more than 13%. However, this same is allowed where the motor vehicle are used for the further supply of such motor vehicle. इस केस में ITC ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। However, ITC on the car destroyed in accident will not be allowed as ITC on goods destroyed for whichever reason is specifically blocked under section 17(5). अगर आपके goods ही destroy हो चुके हैं, आपके गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और इवन जहां आईटीसी नहीं मिलेगा इस मोटर व्हीकल पर, उसके लिए ली गई सर्विस का भी नहीं मिलेगा। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, सर हमने क्लास में किया था, रटने वाले बच्चे एक बात ध्यान दे, हमने क्लास में किया था कि जहां जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा वहीं वहीं उसकी सर्विस का भी मिलेगा, और जहां जहां उनका आईटीसी नहीं मिलेगा उनकी सर्विस का भी नहीं मिलेगा जी। अगले का देखो जी, अगला पॉइंट क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए कार पार्किंग शेड इन इट्स प्रीमाइस। अब एक बार सोच के बोलना, कार पार्किंग का शेड बन रहा है, तो क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। बट क्या ये प्लांट एंड मशीनरी है? ये भी नहीं है। तो एक बार चेक करो जी, 17(5) specifically block ITC on work contract related to immovable other than plant machinery except where it input or further supply of goods contract, since in this case the car parking shed is not a plant machinery and the work contract service is not used for further supply of work contract, ITC आपको अलाउड नहीं होगा जी। अच्छा, तो अगर ऑब्वियस बात है प्लांट मशीनरी में कवर नहीं है तो हम किस में कवर कर लेंगे? रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, तो इस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते, ये बात ध्यान देना। इन यहां पर भी, यहां तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर फर्दर सप्लाई में यूज करोगे आईटीसी मिल जाएगा। जो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है पार्किंग शेड के लिए, उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई थिंक हमने 10 के 10 क्वेश्चन किए हैं, और 10 के 10 उम्मीद करता हूं कि आपके 10 में से 10 सही होंगे जी। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जी। हम क्वेश्चन नंबर 11 को जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी। इलेवन अभी हम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अभी हम करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका होमवर्क है जी।
जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो इसको चाहे मत करें, हमने क्लास में किया हुआ है, बट अगर कर लेंगे तो दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका होमवर्क है, रेगुलर बैच वाले बच्चे भी निश्चिंत हो जाए, ये भी हमने क्लास में किया हुआ है। याद करो इस क्वेश्चन पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगा था जी। और यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप खुद करने की ट्राई करो कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम के अंदर बन गए तो क्या हम उस लायक हैं कि क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं सर, अगर 13 और 14 आपने सही कर लिया ना, मैं कह रहा हूं विश्व में किसी भी क्वेश्चन बैंक में से आईटीसी वाला क्वेश्चन बन जाए, आप गलती नहीं कर सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेगुलर बैच वाले बच्चे तो आपने किया हुआ है क्लास में, एक बार दोबारा ट्राई कर लेना जी। हमने क्लास में दोनों क्वेश्चन किए हुए हैं। और जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, एक बार आप ट्राई पहले मेरे से पहले आप करके आओगे ताकि आपको दिक्कत ना आए जी। और अगर कोई डाउट आएगा तो आप चैट बॉक्स में डाल देना कि सर इस क्वेश्चन में ये वाला डाउट है, ताकि अगले सेशन से पहले जो हमें वो एडिशनल क्वेश्चन करने हैं उससे पहले इसके डाउट हम डिस्कस कर लें जी। ठीक है, आओ जी अब 2 क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, देन हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पहले करते हैं, 11 पे आते हैं, सॉरी 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पहले करते हैं जी। सॉरी 11 आओ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जी। कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, with the help of information given below in respect of manufacturer for the month of September, compute the ITC credit to the electronic credit ledger for the month, also the compute the amount of ITC to be added to the output tax liability for the month of September, ignore interest if any। कितना ITC बोलेगा ये बता दो, कितना ITC रिवर्स करना पड़ेगा ये बता दो। ठीक है जी। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है एक्सक्लूसिव जीएसटी 70,000 रुपए की, आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड गुड्स की है 40,000 रुपए की, टोटल टर्नओवर हो गई जी 1,10,000 रुपए की टोटल टर्नओवर होगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, जबरदस्त बात है, आग लगा दी आग। आगे देखो कैपिटल गुड्स, अब वो कह रहे हैं इनवर्ड सप्लाई, पहले क्या दी आउटवर्ड सप्लाई, अब इनवर्ड सप्लाई है। कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 2,000 पे, इसका तो पूरा आईटीसी वो क्लेम कर लेगा सर। रूल नंबर, पहली बात तो रूल नंबर 43 एप्लीकेबल है जी, पहली बात तो रूल नंबर 43 एप्लीकेबल है, रूल नंबर 42 एप्लीकेबल नहीं है। 42 इनपुट सर्विस वाले केस में, 43 कैपिटल गुड्स वाले केस में। और पूरी जान हमने क्लास में 43 के अंदर लगा दी थी, अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख दिया था मैंने, नालायक को, अपना कलेजा निकाल के। और याद करो वो डायग्राम जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बनवाया था। ठीक है, तो अब गलती मत कर देना, अगर अब भी गलती कर दी ना सर फिर वो सही हो ही नहीं सकता। और यूट्यूब फैमिली के बच्चे भी ध्यान दें सर, मैं को बार बार कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा 42 या 43 का, गलती मत कर देना चाहिए। एक बार आप चेक करते हैं नहीं, कैपिटल गुड्स याद करो आपने क्लास में किया होगा सर, आपने क्लास में नोट्स बनाए होंगे कि अगर कैपिटल गुड्स आपने एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया उसका आईटीसी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 रुपए का मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसका आईटीसी मिलेगा नहीं, इस पे क्रॉस आ गया। फिर वो कह रहे हैं कैपिटल गुड्स यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई, मतलब एग्जम्प्टेड टैक्सेबल दोनों में यूज किया तो कॉमन क्रेडिट 4,200 रुपए का निकल के आ गया। मैं दोबारा बोलूंगा, कॉमन क्रेडिट 4,200 रुपए का निकल के आ गया जी। अब अगर कॉमन 4,200 रुपए का निकल के आ गया, वो कह रहे हैं सब्जेक्ट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव एज्यूम ऑल द अदर कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 4,200 रुपए कॉमन क्रेडिट है तो हम करते क्या है, 4,200 डिवाइड बाय 60, 4,200 डिवाइड बाय 60 क्योंकि 5 साल लाइफ मानते हैं। अब अगर 4,200 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो इस मंथ का जो कॉमन आ गया ना वो आ गया 70। सर इस मंथ का जो कॉमन आ गया वो 70 आ गया। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे अदरक, मेरे टमाटर, नहीं टमाटर तो बहुत महंगे हो रहे हैं। ना टमाटर कलर का कोई बच्चा नहीं है, टमाटर प्याज कोई कलर का बच्चा नहीं है, बहुत महंगे हो रखे हैं। हम नाम लेंगे घिया कलर का बच्चा कह रहा है घिया सस्ता नहीं है सर, ऐसा कर लो फिर धनिया बोल लो अपने आप को, क्योंकि धनिया तो जिंदगी में आया ही फ्री के लिए है। इधर देखो ध्यान से नालायकों, मुझे फटाफट से बोलो जी। अब कैपिटल गुड्स वाले केस में जो भी आपका कॉमन आईटीसी होगा उसको पहले हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। 60 क्यों करते हैं, क्योंकि लाइफ 5 साल मानते हैं, 5 साल में 60 महीने और उस मंथ का निकाल लेते हैं। तो ये 4,200 रुपए कॉमन है तो टोटल है ना, तो इस मंथ में कितना आ गया 70। अब अगर इस मंथ में 70 है तो इस मंथ की एग्जम्प्टेड टर्नओवर और इस मंथ की टैक्सेबल टर्नओवर के बेस पे आप निकाल लो कितना रिवर्सल होगा। तो अगर 70 मल्टीप्लाई एग्जम्प्टेड 40,000 रुपये
और डिवाइड बाय 1,10,000 रुपये, क्योंकि टोटल टर्नओवर जो है वो 1,10,000 रुपये है। मैं दोबारा बोलूंगा, टोटल टर्नओवर जो है, टोटल टर्नओवर वो 1,10,000 रुपये है। तो एक बार चेक करना जी, 70 मल्टीप्लाई 40,000 डिवाइड बाय 1,10,000 जो होगा ये 25.45 इतना आईटीसी इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये आईटीसी एग्जम्प्टेड से लिंक कर रहा है जी। तो भाई साहब 70 में से अगर 25.45 माइनस कर दोगे तो 44.54 इतना आईटीसी एलिजिबल है कॉमन में से, और इतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इस तरह से कैलकुलेशन होगी जी। और पता है कई नालायक बच्चों ने क्या कर दिया, मुझसे पूछ लो सर। नहीं नहीं नहीं, आप क्या बताओगे, मैं बता रहा हूं आपने क्या गलती कर दी। कई नालायक बच्चों ने पता क्या कर दिया, डायरेक्टली 4200 रुपए को ही मुझे पता था नालायक, मुझे पता था कि तुम ये गलती करोगे, और ये गलती बहुत बड़ी गलती है सर। ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने डिवाइड बाय 60 नहीं किया। इट मींस आपने उस सारे को ही इस मंथ का समझ लिया। तो वो तो टोटल है ना, पहले टोटल को मंथ में कन्वर्ट करो, फिर उस मंथ की एग्जम्प्टेड सेल और टोटल टर्नओवर से एग्जम्प्टेड वाले को बाहर निकाल दो और बैलेंस तुम ले लो जी। तो आओ जी एक बार आंसर चेक करते हैं। एक बार देखना इन्होंने आंसर, देखो 2,000 रुपये ये तो मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। 4200 रुपये कॉमन है। अब अगर कॉमन है डिवाइड बाय 60 कर देंगे, देख लो जी, ठीक है, ये निकल रूल नंबर 43 आ गया। 70 और 70 को ई डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई टी आर करेंगे तो 25.45 ये आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई से लिंक हो गया, जितने का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो लिखा है ना, इतनी टैक्स लायबिलिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी आउटपुट में, मतलब ये आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को जी 25.45। बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं जी। फिर मत कहना कि सर हाय 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 हमें समझ नहीं आया। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, जो एग्जम्प्टेड वाले का है नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा, कॉमन वाले का डिवाइड बाय 60 कर दोगे उस मंथ का आ जाएगा। फिर एग्जम्प्टेड और टोटल टर्नओवर के अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड वाले को हटा दोगे और बाकी का क्लेम कर लोगे। इस तरह से क्वेश्चन होगा जी, ठीक है। नहीं तो एक बार पहले रूल नंबर 43 के नोट्स ओपन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। आओ जी फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। फिर अगली क्लास में जो पिछले 5 सालों में हमारे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हम करेंगे। देखे तो सही कि एग्जाम में कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं जी, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर बहुत मुश्किल आते हैं। तो आपको मैं एग्जाम के दिखा दूंगा, आप खुद कहना कि मुश्किल थे या वहां पे करने में दिक्कत आई, और वहां पे क्यों दिक्कत आई। अगर घर से कम प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे दिक्कत आएगी आएगी जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। मिस्टर एक्स ए मैन्युफैक्चरर ऑफ रूफिंग शीट्स, दी टोटल आईटीसी 1,60,000 रुपये अवेलेबल विद हिम, उसके पास अवेलेबल है 1 जून को जी। मतलब टोटल आईटीसी पहले का पड़ा हुआ है, टोटल आईटीसी पहले का पड़ा हुआ है 1,60,000 रुपये का उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ही प्रोवाइड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग द गुड्स एंड सर्विस प्रोक्योर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, मतलब जून में उसने काफी सारी सर्विस लिए, काफी सारे गुड्स लिए, उसके आईटीसी भी देखना पड़ेगा। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल इज 40,000, द रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड एक्टिविटी। तो ये 40,000 रुपए का आईटीसी तो हो गया कॉमन, ये 40,000 रुपए कॉमन आ गया जी। इसको मैं कॉमन में डाल दूं, यस या नो, यस कॉमन में डाल दूं, ये मेरा कॉमन आ गया। फिर वो कह रहे हैं इनपुट टैक्स ऑन कैटरिंग सर्विस प्रोक्योर फ्रॉम द हार्वेस्ट कैटरर इन कनेक्शन विद हिज हाउस वार्मिंग सेरेमनी 10,000, तो इसका आईटीसी मिलेगा नहीं। कैटरिंग सर्विस तो चाहे आपने बिजनेस पर्पस के लिए क्यों ना लियो तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। 17.5 में ब्लॉक है, इसको हटा दो। इनपुट टैक्स ऑन द रॉ मटेरियल, इनपुट टैक्स ऑन द रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ ₹2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए की एग्जम्प्टेड सप्लाई है, उसमें आपने इनपुट टैक्स यूज किया 20,000 रुपए का, इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में यूज करने वालों को भी आईटीसी मिलता नहीं है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, इनपुट टैक्स ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री 30,000 रुपए, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। 17.5 में ब्लॉक है। अब भाई साहब है क्या क्वेश्चन में? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में है क्या सर? 5-5 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं जी, ये वाले सेम क्वेश्चन डिट्टो, आप एक बार चेक कर लेना अपने एग्जाम के पेपर। इसके अंदर है क्या सर? गिरा हुआ क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। कॉमन क्रेडिट कितना निकल गया? 40,000 रुपए। ये एग्जम्प्टेड है, नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। अब इन तीनों में नहीं मिलेगा तो बचा क्या? कॉमन ही तो बचा। अब जो ये कॉमन 40,000 रुपए का बचा, जो ये कॉमन 40,000 रुपए का बचा, इसमें एग्जम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर 2 लाख रुपए है। देखो एग्जम्प्टेड की टर्नओवर जो है वो 2 लाख रुपए है,
और टोटल टर्नओवर कितनी बन जाएगी यहाँ पे, पहले टर्नओवर कितनी है देखो यहाँ पे दी होगी, टोटल टर्नओवर जो फॉर द मंथ ऑफ जून है वो 60 लाख है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टोटल टर्नओवर जो है वो 60 लाख रुपए की है जी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून एंड नेट जीएसटी पेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना पे करेंगे। तो भाई साहब रेट 18% है, इग्नोर कर दो CGST SGST IGST, चलो ठीक है जी। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन, हम ये माने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब बता दो नेट कितना जीएसटी पे करना है। पहले तो मुझे इतना बताओ जी, पहले मुझे इतना बताओ, इधर देखो ध्यान से, 10,80,000 पे, एक बार देखो जी कहाँ पे है, 60 लाख रुपए की टर्नओवर है, 18% जीएसटी है जी, कहाँ पे गया जीएसटी, 18% है। अब अगर 60 लाख रुपए की टर्नओवर है, उसका 18% निकाल दूंगा तो 10,80,000 रुपए का तो जीएसटी निकल के आएगा जी। अब 10,80,000 रुपए का ये मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ये तो बच्चा भी निकाल लेगा, इसमें बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा। एक बात मुझे बताओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे नहीं मेरे पास आ गया, वर्षा हेलो, बादाम 7 बादाम सुबह भिगो के खा रहे हो? वर्षा कह रही है सर मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया सर, मुझे तो लग ही नहीं रहा दिसंबर में कर पाऊंगी, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं दिसंबर में और अच्छे से तैयारी करके दे दूं। वर्षा 2 महीने रह, 2 महीने भी नहीं, 40 दिन रह गए, 40। सर आपकी गिनती में दिक्कत है, 50 रह गए, 50 आपको लग रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग 30 रह गए। दिसंबर का महीना पता भी नहीं लगेगा कहां उड़ के निकल गया, और नवंबर में है फेस्टिवल। मैंने एक दिन कहा है कि चलो दिवाली फैमिली के साथ मना लो, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है, बट फेस्टिवल सीजन है, घर में आना जाना लगा रहेगा, बिना बात की पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना, दिसंबर में ये दिक्कत आती है सर। और इसका टारगेट फिक्स है ना कि मुझे निकालना है, तो बस लग जाए सर, लास्ट के 40-45 दिन की बात है, आपका करियर आपके हाथ में है। मैं सही बता रहा हूं सर, एक्चुअल में ना ये 2 वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, पूरी जिंदगी आपको 2 वर्ड के अंदर मिलेगी। और अगर पूरी जिंदगी आपको 2 वर्ड के अंदर मिलेगी ना, आप अप्रिशिएट करोगे उस दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, पास लिखा होगा, नाम के आगे CS लग जाएगा ना, आप वाकई कहोगे सर आज जिंदगी जीने का मजा आ गया। उसके लिए मेहनत करो, बस उसके लिए मेहनत करो, उस 2 वर्ड के लिए मेहनत करो कि सर मुझे चाहिए, वो चाहिए, चाहिए सर मुझे वो 2 वर्ड चाहिए। मैंने अपने टेबल पे लिख रखा है कि मुझे CS बनना है तो बनना है तो बनना है तो बनना है, बात खत्म होती है, और आप देख लेना CS आप बन जाओगे। बस एक जुनून लेके आओ अपने अंदर सर, एक जोश लेके आओ, मैं कह रहा हूं कमाल हो जाएगा सर, कमाल हो जाएगा। आपके पेरेंट्स भी कहेंगे यार वाकई मजा आ गया जी। इस तरह से लाइफ जियो जी आप, ठीक है। तो 40 दिन लग जाओ, बस 40 दिन लग जाओ, दूसरी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए आपको CS के अलावा जी, ठीक है। अब मुझे फटाफट से आंसर दो, वापिस आ जाओ चलो। तो 40,000 रुपए कॉमन क्रेडिट है जी। अब ये 10,80,000 रुपए का जीएसटी देना है, अब ये 10,80 का जीएसटी देना है, बट कुछ गवर्नमेंट से लेना भी तो होगा, कुछ गवर्नमेंट से लेना भी तो होगा। जो लेना होगा उसको माइनस कर देंगे, जो लेना होगा उसको माइनस कर देंगे, और बाकी का आपको देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ जी पहले तो, अब यहाँ पे 10,80,000 रुपए का ये जीएसटी आ गया, उसमें से 40,000 रुपए याद करो, मैंने कहा था जो आप कॉमन यूज करोगे, एक बार तो सारा आईटीसी क्लेम कर लो, एक बार तो 40 का 40 ही क्लेम कर लो। नहीं यार ये बात समझ में, एक बार तो 40 का 40 ही क्लेम कर लो। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं जी, 1080 उसमें से आईटीसी अवेलेबल पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा हुआ है, 1,60,000, ये तो पहले का पड़ा हुआ है। 40 का 40 पूरा क्लेम कर लो, उसमें से अब कुछ रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, 40,000 डिवाइड बाय 60, तो 40,000 को अगर मैं डिवाइड बाय 60 करूंगा, या देखो इन्होंने अच्छा कॉमन क्रेडिट इस मंथ का ही दिया हुआ है, कॉमन क्रेडिट जो है, एक सेकंड रुकना, कैपिटल गुड्स का है किसके चल रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओ माय गॉड, डिवाइड बाय 60 नहीं करना सर, रॉ मटेरियल है। हाय राम, माता रानी कैसे कैसे बातें कर रहे हो, बताओ। बच्चा कह रहा सर आपसे गलती हो गई, आपके भी 5 नंबर कट जाते हैं। इधर देखो ध्यान से नालायकों, आपके चक्कर में गलती हुई, आपको समझाने के चक्कर में। ये तो रूल नंबर 42 वाला क्वेश्चन है जी। तो 42 वाले क्वेश्चन में डिवाइड बाय 60 तो करेंगे नहीं, डिवाइड बाय 60 तो करेंगे नहीं, तो 40,000 पे है, तो 40,000 पे एग्जम्प्टेड है 2 लाख रुपए, और टोटल टर्नओवर होगी उसको मिला के 62 लाख रुपए। तो 40,000 मल्टीप्लाई आपका 2 लाख रुपए डिवाइड बाय 62 लाख रुपीज आ गया, तो 1290 आ गया। तो 1290 मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो 40,000 में से 1290 रिवर्स कर दोगे तो नेट पता कितना आईटीसी मिलेगा, 3
38,710 कर देता हूँ, 38,710 जी। आया कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा? एक बार दोबारा देखो जी। पहले मेरे को ये बताओ, उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है? वो कह रहा है नेट जीएसटी कितना देना पड़ेगा। आराम से, फ्री माइंड, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत माइंड, बिल्कुल फ्री है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखते हैं जी, दोबारा से एक बार बता रहा हूं जी, 1,60,000 रुपए पहले मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, उसके बाद 40,000 रुपए कॉमन है, तो 40,000 पूरा क्लेम कर लोगे अभी, उसमें से रिवर्सल वाला हटा दोगे, इसका मिलेगा नहीं, इसका मिलेगा नहीं, इसका मिलेगा नहीं। टोटल टर्नओवर 60 लाख रुपए है एक्सक्लूसिव टैक्स, तो 18% जीएसटी, 10,80,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। अब अगर 10,80 देने हैं, उसमें से गवर्नमेंट से लेने भी हैं, लेने कितने? 1,60,000 रुपए, और कॉमन में से भी तो कुछ लेने होंगे, तो 40,000 में से 1,290 हटा के 38,710, तो भैया 10,80,000 में से 1,60,000 रुपये पहले का लेना है और 38,710 अभी का लेना है। तो भगवान झूठ ना बुलवाए, 10,80 माइनस में 1,60,000 माइनस में 38,710, तो नेट मुझे पता कितने देने पड़ेंगे? 88,1290, इतने मुझे नेट पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को आफ्टर आईटीसी। देखो इतना आ गया, कैश लेजर से मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी इतनी, ये आंसर निकल के आ गया। और ये इसके वर्किंग नोट्स हैं जी। बताओ ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बन जाएगा सर। बच्चा कह रहा आपके तो 5 कट जाते हैं ना, कई बच्चे हंस रहे हैं, लोट पोट हो गए, गिर गिर के हंस रहे हैं, कह रहे हाय इधर से गलती हो जाती है, सर के भी 5 नंबर कट जाते हैं। पेपर आपके हैं, पेपर आपके नालायक को मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये गलती हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में चल रहा है कैपिटल गुड्स, अभी ऊपर वाला कैपिटल गुड्स करके डिवाइड बाय 60 कर दिया, और 60 किया तो देख लो दिक्कत आ गई। तो मेन बस ये बात ध्यान देना कि जो कैपिटल गुड्स वाला केस है वहां तो हम लाइफ 5 साल मानते हैं, इनपुट और इनपुट सर्विस वाले केस में तो हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन इनपुट सर्विस का है, रूल नंबर 42 की एप्लीकेबिलिटी होगी, रूल नंबर 43 एप्लीकेबल नहीं होगा जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था जी। इसका आंसर ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बैंक आपके टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है जी, आप वहां से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक 2 जी। ठीक है, और बाकी अब कल की क्लास में अगर कल मैं शाम को डाल पाया, कोशिश मेरी पूरी है, 90% चांस है मैं कल कैसे भी करके डाल दूंगा सर, क्योंकि मुझे आगे अब छुट्टी लेनी है, तो मैं नहीं चाहता कि क्लास आपकी मिस हो मेरे चक्कर में, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। 10% थोड़ा सा मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी 90 चांस पूरे मैं कर दूंगा जी। और कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ये वाले करेंगे, कल ये सारे पूरे नहीं हो पाएंगे सर, कल ये सारे पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ट्यूसडे को भी हमें आईटीसी का चैप्टर ही करना पड़ेगा। ट्यूसडे आईटीसी पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ट्यूसडे आईटीसी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर जो थर्सडे तो हमारी छुट्टी होगी, जो सेशन सैटरडे को होगा उसमें हम करेंगे वैल्यूएशन और टाइम ऑफ सप्लाई, इन दोनों चैप्टर को हम करेंगे। तो आपने वैल्यूएशन की रिवीजन करनी है, टाइम ऑफ सप्लाई की आपने रिवीजन करनी है। ठीक है, चलो री, तो एक बार क्वेश्चन बैंक नंबर 2 एक बार आपके पास है, इसमें बाकी क्वेश्चन कर लेना एक बार ही, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, उम्मीद करूंगा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको होगा नहीं जी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच यार अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, इतने बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, उम्मीद करूंगा आपको फायदा हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा जी। इस तरह से बस हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत आगे निकलेंगे और वाकई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। ठीक है, ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय।